ਹੈਲੋ एवरीवन ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ऑफिशियल यूट्यूब ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਲੈਕਚਰ 61 ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ MCQs ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਮੈਂ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦਰ ਇਸਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ अच्छे देवोगे, मतलब थोड़े ज़्यादा तो ज़्यादा आंसर ठीक होंगे। लैक्चर स्टार्ट करने तो पहला पंजाब पटवारी एग्जामिनेशन तो मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सैक्शन टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ई बुक्स प्रोवाइड किए जा रही हैं। जोड़े बच्चे खरीदना चाहते हैं वो www.gilsmentor.test.com तो जाके खरीद सकते हैं तो अपनी तैयारी को होर पक्का कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर इशूड इन इंडिया बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, RBI, नन ऑफ द अबव। ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ? 5 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ए ऑप्शन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए जाते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिस, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जनरली अकाउंट फॉर ऑडिट प्रोसीजर। ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ? ਗੈਪ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। 5 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ C ऑप्शन। ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? C ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस इन बुक्स ऑफ अकाउंट इज नॉट अ सेंसिटिव वन। दसो डबल एंट्री सिस्टम, मर्केंटाइल सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, कैश सिस्टम। ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ? ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ? 5 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सबसिडरी बुक। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ बुक जी है सबसिडरी बुक नहीं है? दसो द पार्ट नहीं है, मतलब लैजर, परचेस बुक, कैश बुक, सेल बुक। ਇਹਦਾ आंसर आ जाएगा लैजर। की आएगा? लैजर ਜਿਹੜਾ सबसिडरी बुक का पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है ਰੀਅਲ अकाउंट रिलेट टू। ਰੀਅਲ अकाउंट किस ਨਾਲ रिलेटेड ਹੁੰਦੇ हैं? ਐਸੈਟਸ ਨਾਲ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ, ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨਾਲ। ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਰਿਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸੈਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅ ਸਮ ਆਫ ਰੁਪੀਜ਼ 500 was due from Mohan, out of which he paid rupees only 250. The remaining amount will not be paid by him because he is the declared insolvent by the court. The amount is known as a। ਦੱਸੋ ਲੋਸ ਆਏਗਾ, ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਏਗਾ, ਬੈਡ ਡੈਟ ਆਏਗਾ, ਐਸੈਟ ਆਏਗਾ। 500 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਸੀ ਮੋਹਨ ਤੋਂ, 250 रुपये उन्हें पे किया, 250 रुपये उन्हें नहीं पे किया क्योंकि उसका दिवालिया निकल गया। कोर्ट ने अनाउंस करता कि ये पे नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो दसो जो 250 रुपये जो उन्हें नहीं पे किया उसनों आप की कहावांगे? लॉस, एक्सपेंस, बैड डेट, एसेट। 5 सैकेंड तुहाडे कोल। जल्दी दसो। इसका आंसर आ जाएगा बैड डेट। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन। कैश डिस्काउंट किस अलाउड होंगे? परचेसिस से, प्रॉम्प्ट पेमेंट से, सेल्स से, नन ऑफ द अबव से। इसका आंसर आ जाएगा क्या आएगा? इसका आंसर दसो। इसका आंसर आ जाएगा प्रॉम्प्ट पेमेंट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अकाउंट ऑफ ट्रांसफरिंग द अकाउंट फ्रॉम सबसिडरी बुक। Account of transferring the account from the subsidiary book is known as a balancing, double entry, posting, D all of the above। इन्हों मैं कहांगा पोस्टिंग। ठीक है फ्रेंड्स, की कहांगा? पोस्टिंग। अगला क्वेश्चन है लैजर इज अ प्रिंसीपल बुक इन विच। जे लैजर एक प्रिंसीपल बुक है तो उसके की मेनटेन होंगे? रीयल अकाउंट्स मेनटेन होंगे ने। इन्हों किहड़े अकाउंट्स मेनटेन होंगे ने? बस ये पूछ रहे हो। ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਮੇਨਟੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਮੇਨਟੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਮੇਨਟੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਨਟੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ਕੀ आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन है, अ प्राइवेट कंपनी शुड हैव मिनिमम मैंबरस किन्ने होंदे ने प्राइवेट कंपनी में? दसो 10, 7, 30, 2। ਇਹਦਾ आंसर आ जाएगा 2 घट्टो घट्ट होंदे ही होंदे ने। ठीक है, गुडविल इज एग्जाम्पल ऑफ, गुडविल का एग्जाम्पल है? इंटेंजिबल एसेट, करंट एसेट, टेंजिबल एसेट, फिक्टिशियस एसेट। ਇਹਦਾ आंसर आ जाएगा इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, इस ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ कमेंट सैक्शन दस्यो फिक्टिशियस एसेट किनू कहते हैं। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ पता है, जो उन्होंने ठीक होएगा मैं उन्होंने रिप्लाई कराँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट एसेट? इन्हों चो किहड़ा करंट एसेट है? दसो, प्रीपेड एक्सपेंस, गुडविल, इन्वेस्टमेंट या बिल्डिंग? इसका आंसर आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस की है मेरा करंट एसेट है। ठीक है, बाकी सारे मेरे फिक्स एसेट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है, गुड कॉस्टिंग ₹10,000 वेयर डैमेज्ड बाय फायर इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, एडमिट दी क्लेम यानी कि गुड कॉस्टिंग 10,000 की सी, डैमेज हो गई बाय फायर ना, तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम किया 8,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल डेबिटेड विद, जे मैं PL अकाउंट डेबिट कराँगा तो कितना क्लेम डेबिट कराँगा मैं? दसो, गुड्स से फायर में डैमेज होए 10,000 के, तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम किया 8,000 का, तो PL अकाउंट में कितना डेबिट कराँगा मैं? 2,000, 8,000, 10,000, नन। इसका आंसर आ जाएगा 2,000। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आ जाएगा आंसर? 2,000। अगला क्वेश्चन है, अ पार्टनरशिप फर्म कैन हैव द मैक्सिमम पार्टनर्स इन केस ऑफ द बैंकिंग बिजनेस। दसो, किन्ने मैक्सिमम मैंबर हो सकते हैं? 5, 15, 50, 25? 5 सेकंड थोड़े को। इसका आंसर आ जाएगा 50 मैक्सिमम मैंबर हो सकते हैं। तुम मैंने मीनियम मैंबर दसने ने, मैक्सिमम तो मैं दस चुका, मीनियम किन्ने हो सकते हैं, ਜਾਂ हो सकते या नहीं हो सकते, ये भी दसना तुम मैनू। ठीक है, सो जरूर दस्यो मैनू। 15 क्वेश्चन है, इंटरस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू द पार्टनर शुड बी ट्रीटेड हैज है। जो इंटरस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किया गया पार्टनर्स को, ठीक है, पार्टनरशिप तो उसको किस तरह ट्रीट करते हैं आप? चार्ज अंगेंस्ट प्रॉफिट नाल, चार्ज वैन प्रॉफिट आर नॉट अवेलेबल, ठीक है, या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, या नन ऑफ द अबव? किहड़ा ऑप्शन ठीक होएगा इन्हां चों? ये तुहानूं हल्ले मैं कराया नहीं, मैं तुहानूं पता होना जरूरी है। सोचो, जो गलती हो जाए तो भी कोई चक्कर नहीं है, लिंक होना जरूरी है, कोई नवा क्वेश्चन आता पता होना जरूरी है। इनमें ट्रीट कराँगा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नाल, किहदे नाल? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नाल। ठीक है, ये तुहानूं मैं जो टॉपिक करावां ना, उदों ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कराँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर ऑफ अ फर्म इज़ अ। दसो, जी लाइबिलिटी होंगी है पार्टनर्स की फर्म की, वो की होंगी है? लिमिटेड होंगी है, अनलिमिटेड होंगी है, टू द डिफाइंड एक्सटेंट होंगी है, या नन ऑफ द अबव होंगी है? ये होंगी है अनलिमिटेड होंगी है। ठीक है, अनलिमिटेड होंगी है। अगला क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेपोजिशन। मेन ऑब्जेक्टिव की है डेपोजिशन प्रोवाइड करने का? टैक्स का बर्डन घट जाता है, प्रोवाइड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द फिक्स एसेट, ठीक है, द कैलकुलेटेड ट्रू प्रॉफिट, ऑल ऑफ द अबव? इसका आंसर आ जाएगा कैलकुलेट दी ट्रू प्रॉफिट। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, बैंक रिकनसाइलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकनसाइलेशन स्टेटमेंट की है? पार्ट ऑफ द कैश बुक है, अ लेजर अकाउंट है, या स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कैश एंड द पासबुक है? दसो, बोले के पा लो, या नन ऑफ द अबव? इन्हां च कोई नहीं है। 5 सेकंड तुहाडे कोल, किहड़ा ऑप्शन ठीक होएगा इन्हां चों?
इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। की आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है डिफरेंस इन द डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज ट्रांसफर टू। जो डिफरेंस होता है डेबिट ਤੇ क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस का वो कितने ट्रांसफर करते हैं आप? सस्पेंस अकाउंट विच, पी एल अकाउंट विच, कैपिटल अकाउंट विच, नन ऑफ द अबव। 5 सेकंड ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। इसका आंसर आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट विच। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है अ ट्रायल बैलेंस चेक। ट्रायल बैलेंस की चेक करता है? होनेस्टी ऑफ द अकाउंटेंट, होनेस्टी ऑफ द ओनर, अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आ जाएगा अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। अगला क्वेश्चन है कैपिटल एक्सपेंडिचर मे बी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग। दसो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप क्यों इनकर करते हैं? टेंजिबल एसेट ली, इंटेंजिबल एसेट ली, सही ए और बी ली, नन ऑफ दिस। किवें दा की आंसर आएगा? 5 सेकंड ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਆਪਾਂ 21 ਤੇ। अच्छा, इसका आंसर आ जाएगा सी, ए और बी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है रेंट पे टू लैंडलॉर्ड अमाउंट ₹700 वॉज क्रेडिट टू द रेंट अकाउंट 7000। ठीक है, ਜਿਹੜਾ मैंने रेंट पे किया लैंडलॉर्ड ਨੂੰ मैंने 700 ਨਾਲ पे किया सी, मगर मैंने रेंट अकाउंट जो क्रेडिट किया मैंने 7000 ਨਾਲ क्रेडिट किया। ठीक है, तो रैक्टिफिकेशन एंटर की होएगी? रेंट अकाउंट विल डेबिट विद, जो मैं रेंट अकाउंट डेबिट करा कि डेबिट करा दसो। थोड़ा मैं तुहानू ना एक्सप्लेन कर रहा, तुहानू एक बार दोबारा दस दिना मैं कि अपने रेंट पेड किया लैंडलॉर्ड ਨੂੰ 700 रुपया। ठीक है, तो मैंने की करता उन्होंने वास क्रेडिटेड टू द रेंट अकाउंट विच, रेंट के खाते में मैंने 7000 पाता 700 की जगह। तो यदि रैक्टिफिकेशन एंटर की होएगी? रेंट अकाउंट मैं किहदे नाल डेबिट करांगा? जे मैंने क्रेडिट 7000 नाल करता तो मैं रेंट अकाउंट किहदे नाल डेबिट करांगा? दसो, 700 नाल, 7000 नाल, 7700 नाल, 6300 नाल। इसका आंसर आ जाएगा 7700 नाल। ठीक है, और तुम मैंने ये दसना जी मैंने ये गलत पाई है एंट्री, रैक्टिफिकेशन एंट्री पाई है। ठीक है, इस किहड़ा एरर है दसना मैनू। अच्छा, इस मैंने किहड़ा एरर दिखाई दे रहा तुहानू? मैं तुहानू एरर्स कराए सी ना, तुसीं मैनू उहदे दसना। अगला क्वेश्चन है डिप्लीशन मैथड और डेप्लीशन यूज इन। जो डिप्लीशन मैथड कितने यूज किया जाता है? माइनस, लूज टूल्स, कैटल, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आ जाएगा, क्या आएगा इसका आंसर? सोचो, इसका आ जाएगा आंसर माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। जो डिस्काउंट कॉलम होता कैश बुक का उन्होंने असीं टोटल करते हैं, बैलेंस करते हैं, या सेम लाइनस बैलेंस, सम लाइनस टोटल? दसो किहड़ा ऑप्शन ठीक है इन्हां चों? इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका? ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ टोटल करते हैं, ना तो बैलेंस करते हैं, ना कोई सेम लाइनस बैलेंस या सम लाइनस टोटल करते हैं। ठीक है, तुमने मेरा कैश बुक वाला परफॉर्मा देखा हो तो उस आप की करते हैं, की करते होंगे आप? टोटल करते होंगे। बाकी जी चीज़ा होंगे बैलेंस करते हैं, जो डिस्काउंट कॉलम होंगे टोटल करते हैं। ठीक है, सो अपने कितने क्वेश्चन किए हुण तक? हुण तक कितने क्वेश्चन हो गए अपने? 24 हो गए, अपन 25 ते हैं। ठीक है, 24 देखो थोड़े कितने ठीक हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है रियल अकाउंट रिलेट टू। रियल अकाउंट कितने रिलेट है? एक्सपेंसिस नाल, इनकम्स नाल, एसेट्स नाल, लायबिलिटी नाल। रिपीट हो गया, मुझे आंसर दे सकते हो। इसका आंसर आ जाएगा एसेट्स नाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट डज नॉट रिक्वायर द प्रोविजन ऑफ द डेप्रीशिएशन। इन्होंने किसी डेप्रीशिएशन प्रोविजन नहीं रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, तो मैं प्रोविजन बारे दस चुका। ठीक है, सो जोड़े बच्चों को पता है वो जरूर कमेंट सैक्शन में मैं दसना कि प्रोविजन किनू कहने आप। लाइफ स्टॉक आएगा, लूज टूल्स आएगा, लैंड आएगा, लीज एसेट आएगा, जिहदी आप प्रोविजन पढ़ाते ही नहीं है। ऑर्डिनल फार्मूला लाओगे ना तो भी पता लग जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा सी, लैंड। ठीक है, लैंड की कोई प्रोविजन आप नहीं पढ़ाने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन है
द टोटल अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ ओवर द लाइफ ऑफ द एन एसेट इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स माइनस इट्स। दसो इनवाइस वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, अपग्रेडेशन वैल्यू, प्रेजेंट मार्केट वैल्यू। आप कॉस्ट ऑफ एसेट चो की माइनस करते हैं, इसका आंसर आ जाएगा स्क्रैप वैल्यू। अगला क्वेश्चन है अकाउंटिंग साइकिल विच इज़ अ कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसीजर एंड रिपीटेड इन द सेम ऑर्डर ड्यूरिंग द ईच अकाउंटिंग पीरियड इंक्लूड दी। दसो रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इन सब्सिडरी बुक, क्लासीफाई द डाटा फॉर पोस्टिंग दैम फ्रॉम सब्सिडरी बुक टू द अकाउंट्स, क्लोजिंग द बुक्स, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स, ऑल ऑफ दिस। सीक्वेंस की है अकाउंटिंग साइकिल का? तो मैं अकाउंटिंग साइकिल एक बार मैं तुम्हें डायग्राम भी दिखाई सी, इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 रिलेट टू, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 किहदे नाल रिलेट करता है? कैपिटल बजटिंग नाल, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट नाल, ब्रेक इवन पॉइंट नाल, कैपिटल एक्सपेंडिचर नाल। इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट नाल। अगला क्वेश्चन है अ बिजनेस एंटिटी मस्ट कीप एन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ डे टू डे इवेंट्स सो डैट इट्स मे असरटेन इट्स एसेट्स, लाइबिलिटीज, प्रॉफिट्स, ऑल ऑफ दिस। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना डे टू डे बेसिस तो वो की चाहता की है, वो की करना चाह रहा बिजनेस में? वो एसेट्स की लागत भी देखता है, एसेट की लागत देखता है, लाइबिलिटीज भी देखता है, तो प्रॉफिट्स भी देखता है। ठीक है, डी ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन है वेजिस पे टू द मिस्टर कृष्ण विल बी डेप्टी टू। दसो तो किनू डेप्ट करा, मिस्टर कृष्ण, कैश, वेजिस, बैंक नू? चलन एंट्री याद है ना तुहानू? इसका आंसर आ जाएगा वेजेस अकाउंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32 इफ द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट एक्सीज द क्रेडिट साइड द डिफरेंस इज टर्म्ड हैज अ। जे डेबिट साइड ਵੱਧਦਾ है मेरी क्रेडिट साइड नालों ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ, ਬੈਲੈਂਸ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਐਕਸੈਸ ਬੈਲੈਂਸ। ये हमेशा होएगा डेबिट बैलेंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कैश अकाउंट इज द, कैश अकाउंट की है? नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नन ऑफ दिस है? दसो कैश अकाउंट में सोचो की है? ये मेरा रियल अकाउंट है। ठीक है, एसेट्स हैं। ठीक है, सो रियल अकाउंट सारे एसेट ही रिकॉर्ड होंगे हैं। अगला क्वेश्चन है बैंक रिकनसाइलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द बैंक पासबुक एंड कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक आएगा, ट्रायल बैलेंस आएगा, लेजर बुक्स आएगा, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक आएगा। BRS कराया थे ਤੁਹਾਨੂੰ तो उदो चलो आप बैंक पासबुक की हेल्प नाल की करते हैं, आप प्रिपेयर करते हैं विद बैंक पासबुक के नाल आप होर की किस दे मतलब किस दे आधार पर आप बैंक रिकनसाइलेशन स्टेटमेंट बनाने हैं? एक तो बैंक पासबुक हो गई, इस नाल होर की होंदा है? दसो इसका आंसर आ जाएगा बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कैपिटल एक्सपेंडिचर मे बी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग दी। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इनकर करते हैं काहदे लई आपां? टेंजिबल एसेट्स ओनली, सॉरी उरे पूछ रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर मे बी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग। आप हाँ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं काहदे लई कर रहे हैं? टेंजिबल एसेट्स लई, इनटेंजिबल एसेट लई, आइदर ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। पहले भी क्वेश्चन आया है मगर इन थोड़ा घुमा के पूछ लेना इन्होंने। इसका आंसर आ जाएगा आइदर ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है मार्क रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, केड़ा मार्क रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इन्होंने चार स्टेटमेंट चों? लैंड बोर्ड फॉर कल्टिवेशन ऑन विच 1000 वाज पेड एज रेंट,
सैकंड ऑप्शन है 2500 टैक्स पेड प्रोडक्शन दी, ठीक है, लीगल एक्सपेंस फॉर मिसयूज ऑफ ट्रेडमार्क, या डी ऑल ऑफ द अबव। ये आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। और तुम मैंने ये दसना है कि मार्क रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किन्नू कहते हैं, ठीक है। मैं थानू दस्या होया ये बारे, तुम मैंने कमेंट सैक्शन में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जेडे बच्चों को पता है और जरूर एक्सप्लेन करन, तो जेड़ियां नूं नहीं पता, जेड़े बच्चों ने एक्सप्लेन किया होएगा, ठीक है, जे उस मैं रिप्लाई करके उन्होंने मैं दस देना कि थोड़ी एक्सप्लेनेशन ठीक है, तुसीं जेड़े बच्चों को नहीं पता वो भी जान सकते हैं, ठीक है। अपनी भी हैल्प करो तो दूसरों की भी हैल्प करो, ठीक है फ्रेंड्स। सो अपने थोड़े और क्वेश्चन है, ठीक है। अबनॉर्मल लॉस इज वन ऑफ द विच कोस्ट बाय, जो अबनॉर्मल लॉस है उसका कारण की है, बैड डेट्स, थैफ्ट, प्राइस फ्लक्चुएशन। दसो ये रिपीट हो गया, तुम तीन ऑप्शन चो ही दस सकते हो। ਇਹਦਾ आंसर आ जाएगा प्राइस फ्लक्चुएशन नाल भी एबनॉर्मल लॉस हो जाता है। अगला क्वेश्चन है द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज इज शोन इन द पीरियड अकाउंट हैज़ अ नेट लॉस, हैज़ अ ग्रॉस प्रॉफिट, हैज़ एन आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ यूजिंग फिक्स्ड एसेट ड्यूरिंग द ईयर, नन ऑफ दीज। दसो ਇਹਦਾ आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। जोड़ा एबनॉर्मल लॉस है मैं गलत दस गया तो प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, थैफ्ट आएगा, ठीक है। थैफ्ट आएगा इसका आंसर, प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, ठीक है। अगला आंसर है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी आर शोन इन, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी मैं कितने शो करता, दसो नैटवर्थ, टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नन ऑफ दिस। दसो 5 सैकंड तुहाडे कोल। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी पता ना तुहानूं की हुंदी है, ਇਹਦਾ आंसर तुसीं मैनूं कमेंट सैक्शन में देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेवन्यू अकाउंट्स इंक्लूड, रेवन्यू अकाउंट्स की इंक्लूड होंगे, दसो मैनुफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएल अकाउंट, ऑल ऑफ दिस। आंसर आ जाएगा पीएल अकाउंट, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव प्रोवाइडिंग डेप्रीशिएशन, मेन ऑब्जेक्टिव की है डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करने का, दसो फॉल इन द वैल्यू ऑफ द मनी, फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट, फॉल इन द यूटिलिटी ऑफ द फिक्स्ड एसेट, फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट ओविंग टू वियर एंड टीयर। 5 सैकंड तुहाडे कोल। ये आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है गुडविल अकाउंट इज एग्जांपल ऑफ रियल टेंजिबल अकाउंट, रियल इंटेंजिबल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। किहड़ा ऑप्शन ठीक है ना चो। ये हैगा बी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बैंक कॉलम ऑफ द इन कैश बुक शोज द क्रेडिट बैलेंस, वट डज इट मीन। जिहड़ा बैंक कॉलम च कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है उसका की मीनिंग होया। देयर मस्ट बी अनडिपोजिट कैश, देयर इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस, देयर मस्ट बी सम एरर इन द रिकॉर्डिंग, कैशियर हैज़ द इम्बेजड कैश। दसो जे बैंक कॉलम का कैश बुक बिजनेस के जो ओनर है उसका जी कैश बुक है वो जो बैंक कॉलम है उसका जो क्रेडिट बैलेंस हो तो उसका की मीनिंग होया।
5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, दिस इज अ ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अ शेयर रुपीज़ 2000 टू मिस्टर एक्स रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक वुड इफेक्ट। मैंने जी सेल की थी 2000 की मिस्टर एक्स तो उन्होंने मैं चक के रिकॉर्ड करता परचेस बुक तो की इफेक्ट पेगा दसो। परचेस अकाउंट इफेक्ट पेगा, सेल अकाउंट इफेक्ट पेगा, परचेस अकाउंट एंड कैश अकाउंट इफेक्ट पेगा, या तिना इफेक्ट पेगा? कितने कितने गलती हो जाएगी, सोचो। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਨੋਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਬਾय। ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਨੋਟ ਕੌਣ प्रिपेयर करता है? बायर, सैलर, कमीशन एजेंट, बैंक। दसो, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਣਾ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द बैलेंस ऑफ द पैटी कैशिज की होंगी है? लाइबिलिटी होंगी है, एसेट होंगी है, इनकम होंगी है, एक्सपेंडिचर होंगी है? कैश तो ही सोच सकते हो तुम। इसका आंसर आ जाएगा एसेट। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फिक्स एसेट इंक्लूड। फिक्स एसेट की इंक्लूड होंगे? प्लांट एंड मशीनरी होंगी है, लैंड एंड बिल्डिंग होंगी है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स होंगे हैं, या सारे ही होंगे हैं? इसका आंसर आ जाएगा सारे ही होंगे हैं। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है अ लॉस राइजिंग ड्यू टू द पिलफरेज, थैफ्ट, फायर एक्सेट्रा। जो कोई लॉस हो जाए पिलफरेज करके या थैफ्ट करके या फायर करके तो उन्होंने की कहांगे? नॉर्मल, अबनॉर्मल, टोटल या नन? 5 सैकेंड थोड़े को। इसका आंसर आ जाएगा अबनॉर्मल। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है पी एल एन अकाउंट इज़ प्रिपेयर टू नो। पी एल अकाउंट प्रिपेयर करके आप की जानते हैं? टोटल पी एल एन, प्रॉफिट एंड लॉस, ग्रोथ प्रॉफिट एंड लॉस, नैट प्रॉफिट और लॉस, नन ऑफ द अबव? इसका आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट और लॉस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस रिजल्ट इन इंडायरेक्ट टैक्स सेविंग, यस, ट्रू और फॉल्स? दसो, इसका आंसर तुम मैंने कमेंट सैक्शन से देना। ठीक है, जो मैं कमेंट सैक्शन पूछे उसका आंसर तुम जरूर देना। ठीक है, तो यह भी दसना थोड़े किन्ने क्वेश्चन ठीक ने। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, सो आपने अज आंसर देखे ने, आपने अज काफ़ी देख लिया। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन किए ने, आई थिंक 40 तो 40+ क्वेश्चन किए ने आपने। ठीक है, सो जाने तो पहला एक मेरा रैफरल कोड है। ठीक है, जे कोई भी बच्चा ई बुक्स खरीद रहा है, ठीक है, पंजाब पटवारी का एडवांस कोर्स खरीद रहे हैं, ठीक है, ठीक है, एडवांस मतलब पेड कोर्स खरीद रहे हैं, क्रैश कोर्स, जो कोई टेस्ट सीरीज़ खरीद रहे हैं, नॉर्मल कोई इंडिविजुअल, तो उस पर कोड लगा के तुम 5% डिस्काउंट पा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, सो जोड़े बच्चे चाहते हैं वो जाके www.gilsmentortest.com पर जाके मेरा रैफरल कोड अप्लाई करन ये सारा। ठीक है, तो 5% उन्होंने डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो अज लिए इन्ना ही। जो तुहानू मेरा लैक्चर अच्छा लग्या हो कृपा करके लाइक करो, शेयर करो। आ थोड़ा फास्ट सी क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा सी। ठीक है, सो अज तो मैं एक तरह का टैस्ट लिता, थोड़ा एक्सप्लेन घट किया है। ठीक है फ्रेंड्स, सो बाकी कल मिलांगे। ठीक है, सो थैंक यू।